Good evening, students. Today we will do exercise 21D of class 10 mathematics using trigonometrical table. Students, you know that trigonometric ratio for 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. These are standard angles. But how can you find the value if angle other than standard angles, means angles between these angles, 84 degree 42 minute, like this. So we will find these value from trigonometric table. So students, this is trigonometric table for natural sine, natural cosine and natural tangent. In this question we will find this value from sine table. This is sine table. First you have to check where is 84 degree and 42 minute. In extreme left column you will check 84 degree. This is 84 degree and you will check 42 minute from these columns: 0 minute, 6 minute, 12 minute, 18, 24, 30, 36, 42. So this is 42 minute. So you have to, so where is 84? So go horizontally till 42 minute. So this is the value of 84 degree 42 minute. So right here students, in first column, in second column, this is in decimal form 0.9945. so all these value are in decimal form. उन्होंने शो नहीं कर रखा, सिर्फ फर्स्ट कॉलम में ही शो कर रखा है डेसिमल, लेकिन आगे भी सारी वैल्यूज के आगे क्या आएगा, डेसिमल आएगा. तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.9957. सो ये क्या होगा, 0.9957. मतलब क्या है, देखो कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो 3 पार्ट में डिवाइड कर रखी है. 3 पार्ट में कैसे, फर्स्ट कॉलम में तो क्या लिखा है, सारे डिग्री 0 से 89 तक. हमें सिर्फ नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन और नेचुरल टेंजेंट इनकी ही टेबल मिलेगी. उसके बाद फर्स्ट कॉलम तो हो गया ये डिग्री का. उसके बाद मिनट्स 10 कॉलम ये बना रखे हैं, 0, 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट, 24, 30, 36, 42, 48, 54. तो 10 कॉलम ये हैं और 5 कॉलम है मीन डिफरेंस के. मीन डिफरेंस के क्यों दे रखे हैं, अगले क्वेश्चन में करेंगे, बताएंगे तुम्हें. तो इस टेबल में से हमें निकालनी है वैल्यू. साइन की टेबल में से साइन की वैल्यू निकालनी है, कोसाइन की में से कोस की, और टेंजेंट वाली टेबल में से टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है. सो ये क्या था, 84 डिग्री 42 मिनट. अब ऐसे ही 84 डिग्री 12 मिनट, ये होगी 84 डिग्री 12 मिनट की वैल्यू, लेकिन डेसिमल तुम्हें लगाना पड़ेगा कि 0.9949. अब एक दूसरी वैल्यू चेक करते हैं, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 84 डिग्री 37 मिनट. 84 डिग्री 37 मिनट. तो 84 डिग्री तो ये रहा, देखो इस लाइन में, इस रो में है 84 डिग्री, लेकिन 37 यहाँ पर नहीं है, कहीं भी 37 नहीं है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी ठीक पहले की वैल्यू, ठीक पास की वैल्यू लो, 36 मिनट. 37 मिनट है ना, तो 36 मिनट. तो 84 डिग्री 36 मिनट, ये वाली वैल्यू 36. सो पहले ये वैल्यू लिखो, किसकी, साइन 84 डिग्री 36 मिनट. पहले इसकी वैल्यू लिखो जो उसके पास की वैल्यू है. बिल्कुल कितनी वैल्यू थी, 0.9956. 0.9956 ठीक पास की वैल्यू उसके लिख दी. उसके बाद अब देखो मीन डिफरेंस कितना. मीन डिफरेंस से मतलब अब 37 मिनट पूछा था उसने, लेकिन हमने क्या लिया वैल्यू, 36 मिनट की वैल्यू हमें मिल गई. डिफरेंस कितना है इनका, 1 मिनट का. तो 1 मिनट का जो डिफरेंस है वो है मीन डिफरेंस.
अब वो वैल्यू चेक करेंगे हम मीन डिफरेंस में से, 84 डिग्री की ही वैल्यू में से, 84 की नहीं। अब मीन डिफरेंस कहाँ पे दे रखा है, ये ऊपर। अगर 1 का मीन डिफरेंस है तो इसमें से हमें वैल्यू लेनी है। अगर 2 का मीन डिफरेंस है तो वैल्यू क्या आएगी 1, 3 का मीन डिफरेंस है तो 1, 4 का मीन डिफरेंस है उसके लिए 1, और 5 का मीन डिफरेंस है उसके लिए भी, उसके लिए 2। ठीक है, ये वैल्यूज हैं। अब इसमें इनका करना क्या है, देखो, अब मीन डिफरेंस ऑफ 1 मिनट, तो 1 मिनट का मीन डिफरेंस कितना था, 0 था। तो अब टोटल देखो वैल्यू इसकी, साइन 84 डिग्री, अब 36 मिनट ये था, 1 मिनट ये, तो टोटल हो गया अब 37 मिनट। उसमें क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड करेंगे अब इन वैल्यूज़ को। अच्छा, जो मीन डिफरेंस की वैल्यू आई थी वो कहाँ पर ऐड करनी है, सबसे लास्ट डिजिट में, मतलब सबसे लास्ट पोजीशन पे ऐड करनी है यहाँ पे। अगर जैसे 10 होती है यहाँ पे तो 110 लास्ट में ही ऐड करना है, या फिर ऐसे कर लो 0.0010, या फिर जो लास्ट डिजिट है ना लास्ट की, उनमें ही ऐड करनी है इनकी वैल्यू। क्लियर, 65990 पॉइंट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 84 डिग्री 37 मिनट। अच्छा, नेचुरल साइन में हमें ये वैल्यू, जो मीन डिफरेंस की वैल्यू आई थी वो ऐड करनी है, 10 में भी ऐड करनी है, लेकिन कोसाइन में हमें ये वैल्यू क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। क्यों, जितना एंगल बड़ा होता जाएगा कोसाइन में क्या होता है, वैल्यू इसकी डिक्रीज होती जाती है। चेक कर लेते हैं एक वैल्यू, चलो। अब जैसे कोस 47 डिग्री 27 मिनट, इसकी वैल्यू निकालते हैं, चलो। तो कोस 47 डिग्री 27 मिनट। अब देखो 27 उन 10 कॉलम में से नहीं है, क्यों, 6 की टेबल की वैल्यूज है सारी, 0 मिनट के लिए 6 के लिए। फर्स्ट फाइंड कोसाइन टेबल, दिस इज कोसाइन टेबल, जूम कर देता हूँ थोड़ा। देखो 47 कहाँ पर है, 47 इसमें 47 डिग्री ये रहा, लेकिन 47 डिग्री हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 47 डिग्री 27 मिनट। सो फर्स्ट राइट नियरेस्ट वैल्यू 47 डिग्री। अब 27 मिनट यहाँ पर नहीं है, तो 27 के लिए हम क्या ले सकते हैं, 24 मिनट ले सकते हैं, उससे पहले की वैल्यू ले लो। तो 47 डिग्री 24 मिनट के लिए ये वाली वैल्यू 0.6769। सो राइट दिस वैल्यू, कोस 47 डिग्री 24 मिनट इक्वल टू 0.6769। ये तो होगा कोस 47 के लिए 24 मिनट के लिए। अब मीन डिफरेंस कितना है, हमें फाइंड करनी है वैल्यू 27 मिनट की, 47 डिग्री 27 मिनट। अब मीन डिफरेंस कितना हो गया, देखो 27 मिनट और 24 मिनट का मीन डिफरेंस 3 मिनट, मीन डिफरेंस 3 मिनट। तो 3 मिनट का मीन डिफरेंस चेक करना है हमें। अब कहाँ से, ये वाली टेबल देखो, 47 डिग्री की लाइन में ही, रो में ही चेक करना है हमें, कितना है 6। 3 मिनट का मीन डिफरेंस कितना है 6। तो 6 को हमें क्या करना है, लास्ट पोजीशन पे रखना है। तो लास्ट पोजीशन में अब बताया था जैसे कि कोस में हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है। अगर 10 या फिर साइन होता तो हम इस वैल्यू को क्या करते प्लस, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा हमें माइनस। तो माइनस करो इसको, तो ये होगा कोस 47 डिग्री 27 मिनट इक्वल टू कितना हो गया, 3660 पॉइंट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कोस 47 डिग्री 27 मिनट। क्लियर है, सिंपल है वैल्यू चेक करनी, वैसे पेपर में कभी आती नहीं है, लेकिन तुम्हें चेक करनी आनी चाहिए। 22 चैप्टर में यूज होगा इस एक्सरसाइज का, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज होगा नेक्स्ट चैप्टर में।
कैसे चेक करनी है? सबसे पहले क्या चेक करोगे? एंगल को चेक करोगे, डिग्री का जो भी दे रखा है, मान लिया 60 दे रखा है, 61 कुछ भी दे रखा है, तो पहले ये चेक करोगे। उसके बाद अगर मिनट दे रखी है तो मिनट अगर यहाँ पर मिल जाती है तो वो ठीक है, नहीं मिलती तो फिर उससे ठीक पहले की वैल्यू लो, उसकी वैल्यू एक बार राइट कर लो। अब जितने का भी डिफरेंस रहता है मीन डिफरेंस में से चेक करो उसकी वैल्यू, मीन डिफरेंस में से उसकी वैल्यू चेक करना। जो भी वैल्यू आएगी उसको लास्ट पोजीशन पे साइन और टेंजेंट के लिए क्या करना है, उसको प्लस करना है, और कोसाइन के लिए क्या करना है, माइनस करना है। क्लियर? अब ऐसे ही एक वैल्यू है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को यूज कर सकते हो टू फाइंड एंगल। अब एंगल को फाइंड करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हो। जैसे इसी क्वेश्चन को देखते हैं, अगर तुम्हारे पास है वैल्यू कोस थीटा इज इक्वल टू 0.6763, ये वैल्यू दे रही है, तो सबसे पहले क्या चेक करना है तुम्हें? सबसे पहले चेक करोगे कि 0.6763 ये वैल्यू कहाँ पर है इस टेबल में, उसके नियरेस्ट वैल्यू तुम्हें चेक करनी है। तो 6763 तो 67 मतलब उसके पास की ही वैल्यू तुम्हें चेक करनी है, तो ये वाली वैल्यू होगी, ये वैल्यू किसकी होगी? 47 डिग्री 24 मिनट की। तो 0.6769 ये वाली वैल्यू किसकी है? कोस 47 डिग्री 24 मिनट की। लेकिन अब यहाँ से ये डिफरेंस देखो कि कितना, मीन डिफरेंस जो वैल्यू थी मीन डिफरेंस की वो कितनी है? 69 और 63 के डिफरेंस कितना है? 6 का। मतलब अब तुम्हें मीन डिफरेंस चेक करना है कि 6 किसका मीन डिफरेंस है इसी लाइन में। अब यहाँ पे 6 का डिफरेंस था, तो मतलब 6 जो वैल्यू है वो किसका, उसका मीन डिफरेंस कितना था? 3, मतलब 3 मिनट और। अब 3 मिनट और मतलब ये कितना हो गया? 6 हो गया किसका? 3 मिनट का। क्लियर? अब ये वैल्यू तुम्हें क्या करनी पड़ेगी इसमें से? माइनस। क्यों? अगर तुम्हें छोटी वैल्यू चाहिए तो अब इसको क्या करोगे? यहाँ से क्या चाहिए तुम्हें? 63 चाहिए, और यहाँ पे क्या याद रखेगा? 69। तो 69 में से 6 को माइनस करोगे तभी आएगा 0.6763। तो 0.6763 माइनस किया। अब यहाँ से चेक करो, देखो माइनस अगर किया है, कोस में माइनस किया है, तो इसका मतलब एंगल को क्या करना है? प्लस करना है। तो कोस 47 डिग्री 27 मिनट। ठीक है, ये याद रखना, अगर माइनस करी है वैल्यू तो एंगल प्लस होगा, और अगर एंगल को सब्ट्रैक्ट किया, छोटा किया, तो ये वैल्यू प्लस करनी है। क्लियर? तो ऐसे ही तुम चेक कर सकते हो सबके लिए। लेकिन टेन और साइन में वैल्यू क्या करनी है? प्लस। एंगल भी प्लस होगा और ये भी। इसमें क्या है? उल्टा है, अगर एंगल प्लस हो रहा है तो वैल्यू माइनस करनी है। क्लियर?